सभी बच्चे प्री बोर्ड एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र खोलें। इसमें सबसे पहले सामान्य निर्देश पढ़ेंगे। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 16 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। कृपया अच्छी प्रकार से चेक करें कि आपके प्रश्न पत्र में 16 पृष्ठ मुद्रित हैं। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 19 प्रमुखाः प्रश्नाः सन्ति। कृपया अच्छी प्रकार से चेक करें यत् कि अस्मिन् प्रश्नपत्रे इस प्रश्नपत्र में 19 प्रमुख प्रश्न हैं। अस्याः प्रश्नपत्रस्य पठनाय इस प्रश्नपत्र को पढ़ने के लिए 15 निमेषाः निर्धारिताः सन्ति। 15 मिनट निर्धारित हैं। अस्मिन् कालावधौ इस समय पर केवलं प्रश्नपत्रं पठनीयं। केवल प्रश्नपत्र पढ़ना चाहिए। उत्तर पुस्तिकायां च किमपि न लेखनीयम्। उत्तर पुस्तिका में कुछ नहीं लिखना चाहिए। प्रश्नपत्र स्वरूपम, प्रश्नपत्र का स्वरूप। प्रश्नपत्रे द्वौ भागौ स्तः। प्रश्नपत्र में 2 भाग हैं। अ भागः बहुविकल्पात्मकः। अ भाग बहुविकल्पात्मक है। आ भागः वर्णनात्मकः अस्ति और आ भाग वर्णनात्मक है। उल्लेखनात् उत्तरलेखनात् पूर्वं प्रश्नस्य क्रमाङ्कः अवश्य लेखनीयः। उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का क्रमांक लिखना आवश्यक है। प्रश्न पत्र अनुसारम अवश्यम लेखनीयः। प्रश्नों की संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार लिखनी है। प्रश्न पत्र में अगर क्वेश्चन का नंबर 1 है तो आप 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। अगर उसके प्रश्न संख्या 1 का पहला भाग है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 का पहले का दूसरा भाग है तो आप इसको ऐसे क्वेश्चन नंबर डालकर उत्तर लिखेंगे। अपनी तरफ से कोई भी आपको नंबर नहीं बनाना। नेक्स्ट देखिए आगे। सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। प्रश्नानां निर्देशाः ध्यानेन अवश्य पठनीयाः। प्रश्नों के निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उसमें आपको पता लगता है कि आपको इसमें कितने क्वेश्चन करने हैं। 6 करने हैं, 2 करने हैं, 1 करना है। इसलिए हमेशा इसके निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। अब आपका अ भाग शुरू हो गया है। देखिए, अधोलिखित वाक्येषु नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदानाम रेखांकित शब्दों में समुचितम संधि पदम, उचित संधि शब्द, संधि छेद पदम वा अथवा संधि छेद का पद प्रदत्त विकल्पेभ्य चुनित दिए हुए विकल्पों से चुनिए। जैसे यहाँ पर आपको या तो संधि करना है या संधि छेद। पहला आपका एग्जाम्पल दिया है मातृदेवो भव। इसके 4 ऑप्शन हैं। मातृदेवाः जमा भव, मातृदेवाः जमा भव और मातृदे जमा वो जमा भव। इनमें से जो सही है उसको आप करेक्ट करोगे। इसका सही उत्तर है पहले वाला मातृदेवा भव। सभी बच्चे अपने प्रश्न पत्र पर आंसर को निशान लगाते रहें। नेक्स्ट देखिए इसका ख उत्पन्नो यम। इसका सही उत्तर है उत्पन्नः जमा अयम। नेक्स्ट देखिए अद्यापि। अद्यापि का है अद्य जमा अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यद्यहम। यदि जमा अहम। नेक्स्ट है मातुराधीनः। इसका है संधि छेद मातु जमा आधीनम। नेक्स्ट ईश्वरो हम
हम ईश्वरः जमा अहम। इसके बाद न जमा एकेन, न जमा एकेन क्या होगा इसका आंसर? नैकेन। प्रश्न संख्या 2 देखिए। अधोलिखित वाक्येषु नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदानाम रेखांकित शब्दों के समुचितम समस्त पदम विग्रह वाक्यम व समुचित विग्रह समस्त पद अथवा विग्रह वाक्य से प्रदत्त विकल्पेभ्य चुनित विकल्पों में से दिए हुए को समस्त पद अथवा विग्रह वाक्य चुनिए। जैसे पहला है सक्रोधम, क्रोध के साथ, क्रोधेन सहितम। शक्र समः, शक्रेण समः। यहाँ क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, शक्रण लिखा हुआ है, इसको शक्रेण कीजिए। नेक्स्ट है कठोर भाषणई, कठोरई भाषणई। ये मैंने आपको बार बार बताया था कि ये बार बार आता है, किसी या तो विग्रह लिखना आता है या समस्त पद, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है भोजनान्ते, भोजनस्य अन्ते, भोजन के अंत में। निर्गुणः, गुणानाम अभावः। जहाँ पर निर लगा होता है, जब इसका विग्रह करते हैं तो निर की जगह अभाव हो जाता है और हो जाएगा गुणानाम अभावः। राजोद्यानम, राजा का उद्यान क्या आएगा इसका आंसर? राज्ञा उद्यानम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अहिंसा न हिंसा, इसका समास विग्रह क्या है? न हिंसा। प्रश्न संख्या 3 देखिए। अधोलिखित वाक्येषु नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदानाम रेखांकित शब्दों के समुचितम संयोजितम विभाजितम व प्रकृति प्रत्यम प्रदत्त विकल्पेभ्य चुनित। नीचे लिखे हुए वाक्य रेखांकित शब्दों के संयोजन अथवा विभाजन प्रकृति प्रत्यय नीचे दिए हुए विकल्पों से चुनिए। तो यहाँ आपको बताना है कि जो नीचे रेखांकित शब्द हैं अंडरलाइन किए हुए, उनमें कौन सा प्रकृति अर्थात कौन सी धातु या शब्द है और कौन सा प्रत्यय है। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है आपका श्रुति। श्रुति का क्या होगा? श्रु जमा कितिन। बलवान, बल जमा मतुप। उक्तम, वच जमा कतः। आरभमाणम, आ जमा रभ जमा शानच, आरभमाणम। क्योंकि पुरुषम है इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और आरभमाणम। भोग जमा इन, भोगी। आलोलुप्त्वम, आलोलुप जमा त्वा। नेक्स्ट देखिए इसी के आगे आलोलुप जमा त्वा। नेक्स्ट है आपका पुत्रवती, पुत्रवत जमा नीप, पुत्रवत जमा नीप। प्रश्न संख्या 4। समुचितम उपपद विभक्ति रूपम चिनुत। सही उचित विभक्ति चुननी है। डैश न प्रमदितव्यम, प्रउपसर्ग पूर्वक मध्य धातु के योग में पंचमी विभक्ति आती है, तो यहाँ पंचमी किसमें है? स्वाध्यायात। तो यहाँ पर क्या आएगा? स्वाध्यायात न प्रमदितव्यम। अतः परम मातु डैश श्रोतुम न इच्छामि। इसके बाद माँ की डैश नहीं सुनना चाहता। क्या नहीं सुनना चाहता? परिवादम, निंदा को। नेक्स्ट है धिक डैश अविज्ञाये उपालप्से। धिक के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी, तो यहाँ आएगा अस्मान। राजा राज्यम डैश दत्वा तदुत्संगे भोजम आत्मानम मुमोच। दा धातु के योग में यहाँ दत्वा है, दा धातु के योग में चतुर्थी आती है, तो क्या आएगा? मुंजाए। प्रश्न संख्या 5 देखिए। भाषिक कार्यम, यहाँ आपको
भाषिक कार्य दिया हुआ है। केवल प्रश्न षटकम 6 प्रश्न करने हैं। शैशवे अभ्यस्त देखिए पहला, शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणः अत्र वार्धके इत्यस्य विलोम पदम किम। तो यहाँ वार्धके का अर्थ था बुढ़ापा, इसका विलोम क्या दिया हुआ है, यौवने, युवावस्था। नेक्स्ट देखिए, पितृदेवो भव अत्र भव इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। कौन से शब्द में प्रथमा विभक्ति है, पितृदेवः। नेक्स्ट है, अल्पज्ञः एव पुरुषः प्रलप्ति अजस्रम् अत्र पुरुषः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। यहाँ पर पुरुष इस कर्ता का क्रिया शब्द क्या है, क्रिया शब्द किसे कहते हैं, धातु रूप को क्या आएगा, प्रलप्ति। आकार्ये अहम गुरुकुलम तुम्बुरुम असौ अग्निम साक्षीकृत्य आशीर्वचांसि वक्ष्यति अत्र असौ इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम्। अहम कुलगुरुम तुम्बुरम आकार्य, मैं कुलगुरु तुम्बुरु को बुलाता हूँ। असौ अग्नि साक्षी कृत्य आशीर्वचांसी वक्ष्यति, वह अग्नि को साक्षी बनाकर आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ इस वाक्य में वह, ये किसके लिए आया है, कुलगुरु के लिए। किसके लिए आया है, कुलगुरु। क्या हो जाएगा, कुलगुरुवे। त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हन्तव्यः अत्र वने इत्यस्य पर्याय पदम किम। तो ये जो वाक्य दिया हुआ है, त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हन्तव्यः, यहाँ पर वने इस अर्थ में कौन सा शब्द आया है, विपिने। कोऽपि भव्य मूर्ति सन्यासी दृष्टः, तो कोई, यहाँ अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण शब्द क्या है। जिन दो शब्दों में एक जैसे विभक्ति वचन होते हैं वो विशेषण विशेष्य हैं। जैसे भव्य मूर्ति सन्यासी, दोनों में प्रथमा विभक्ति है और विशेषण शब्द अधिकतर पहले वाला आता है। इन दोनों में पहला कौन सा, भव्य मूर्ति, इसलिए ये इसका विशेषण होगा। सावर्णिकः पंचमो गेय वेदः अत्र विशेष्य पदम किम। पांचवा गेय वेद, विशेष्य पद कौन सा था, अधिकतर लास्ट वाला होता है, तो क्या होगा, गेय वेदः। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुसारम शुद्धम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों के प्रसंग के अनुसार सही अर्थ चुनो। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न करने हैं। नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन, त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां। ये जो यहाँ जो मितभाषिणां शब्द है, इसका जो है हमें सही अर्थ बताना है। मित का मतलब होता है कम, मित का क्या अर्थ होता है, कम। तो मितभाषिणं कम बोलने वाला, क्या होगा, अल्पभाषिणं। नेक्स्ट है, असौ मया हतः शत्रु, यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया। तो हता का क्या अर्थ है, मारितः। मदालसे तूष्णीम किमर्थम तिष्ठति, हे मदालसा क्यों चुप बैठी हो। तूष्णीम का क्या अर्थ है, चुपचाप। तो यहाँ क्या आएगा इसका अर्थ, मौनम। वस्तु निमेष मात्रेण विनाशम भवेत, वस्तु क्षण भर में नष्ट हो जाती है। निमेष मात्र का क्या अर्थ हुआ, क्षण मात्रेण। दिष्टया वर्धेथा युवाम, सौभाग्य से आप। दिष्टया क्या क्या अर्थ है, सौभाग्येन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत साहित्य इतिहास परिचय। संस्कृत साहित्य के इतिहास का परिचय। समुचिताया रचनाया
कवे व अभिधानम चिनुत। उचित कवि की समुचित रचना का कवि अथवा नाम बताओ। तो इसमें कवि या नाम बताना है। पहला प्रश्न देखिए इसका, भोज प्रबंधा अस्य रचनाया लेखक का। भोज प्रबंध का लेखक कौन है? वल्लाल सेन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वल्लाल सेन के बारे में बार बार पूछते हैं, तो आप वल्लाल सेन के बारे में अच्छे से वो पूरी तालिका याद करेंगे, लेकिन वल्लाल सेन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। श्री राजशेखरः अस्य लेखकस्य रचना का। श्री राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। कौन सी है? काव्य मीमांसा। आगे देखिए, आचार्य वेद कुमारी घई कम पाठ्यांशम लिखितवती। आचार्य वेद कुमारी घई ने कौन सा पाठ्यांश लिखा है? मदालसा। वेद कुमारी घई के बारे में मैंने आपको बोला था, बहुत अच्छे से याद करना है, फिर उस तालिका को फिर अच्छे से देखना। नई केनापि समम गता वसुमती। किसी के साथ पृथ्वी नहीं गई। अस्य पाठस्य रचयिता का। इस पाठ के लेखक कौन है? वल्लाल सेन। देखो वल्लाल सेन के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गद्य पद्य नाटकस्य विधानाम समुचितम वैशिष्ट्यम चिनुत। गद्य पद्य और नाटक की विशेषताएं चिन्हो। पहला क्वेश्चन है, छंदो युक्तम काव्यम किम कथ्यते। छंदों से युक्त काव्य को क्या कहते हैं? पद्यम। पुरंदरी पंचकम इति ग्रंथा कस्य उदाहरणम अस्ति। पुरंदरी पंचकम क्या है? नाटक है, तो नाट्यस्य उदाहरणम। नाटके भरतवाक्यम कदा भवति। नाटक में भरतवाक्य कब होता है? नाटक के अंत में। कब होता है? नाटक के अंत में। नाटक के शुरू में क्या होता है? नांदी, और अंत में क्या होता है? भरतवाक्यम। गद्य काव्य से डैश भेदौ स्तः। गद्य काव्य के डैश भेद हैं। कितने भेद हैं? 2। कथा और आख्यायिका मैंने आप लोगों को बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 9, गद्य पद्य काव्यस्य विधानाम समुचितम वैशिष्ट्यम चिनुत। केवलम प्रश्न चतुष्टयम। केवल 4 प्रश्न करने हैं। महाकाव्यम कीदृशम भवति। महाकाव्य कैसा होता है? पद्यमयम। पद्य से युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, आख्यायिका कस्य भेदः अस्ति। आख्यायिका किसका भेद है? गद्य काव्यस्य। छंदः ज्ञेयता च कुत्र भवति। छंद में ज्ञेयता कहाँ होती है? पद्य काव्यम। पद्य काव्य में। गीति काव्यम कस्य भेदः। गीति काव्य किसका भेद है? पद्य काव्य से, क्योंकि इसमें भी श्लोक होते हैं, इसलिए इसे पद्य काव्य कहते हैं। गद्यम कवि नाम किम भवति। गद्य कवियों का क्या है? निक्षम, कसौटी। मैंने आपको पहले ही कहा था, इस लाइन को पूरी को अच्छे से याद कर लेना, तो आप सभी इस बात का ध्यान रखना। 40 नंबर का पेपर मैं आपको करा चुकी हूँ।